4 आगे काम किया जाए। निकलो कहाँ तक एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया बुक में, कहाँ तक है? देखा कौन? लो चैप्टर निकालो। हाँ आप लोग चैप्टर निकालिए। कितना है? 5-6 पॉइंट तो है, 6.1। आप लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालिए। 6.1 चैप्टर, पेज नंबर है, पेज नंबर 117 है। 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए इतना। तो यही सिद्ध करने वाला है। देखिए आप लोग कैसे सिद्ध किया जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन में फिर 5 नंबर बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, इतना याद रखते हैं। इसके बाद है चित्र में इस तरह से कोण बना, यहाँ एक बिंदु से बना है ना। यहाँ पर इस सभी को क्या कहेंगे? कौन सा कोण कहेंगे? बताइए आप लोग। रैखिक युग्म कोण, ये एस है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्यू। देखिए दिया में रेखा, देखिएगा रेखा पी क्यू पर ओ आर देख रहे हैं ना। ओ आर लंब है। क्या लंब है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना में देखो लिखा होगा कोण आर ओ एस बराबर 1/2 है। कोण लिखा हुआ क्यू ओ एस माइनस है पी ओ एस। छोटा क्वेश्चन है, हल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सही है, बोलिए। यहाँ पर आप लोग हल भी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हमको दिया में क्या दिया है? रेखा पी क्यू और ओ आर लंब है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके लाना है ये पहले पकड़ करें हम लोग। जब भी सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले ये जो दिया गया मान है, इस मान से आंकड़ा मिलाइए कौन है। आपको किस पर टारगेट रखना है, ज्यादा किस पर फोकस करना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आर ओ एस कहाँ पर है? आर ओ एस यानी आर ओ एस क्या है? यहाँ पर है। यानी ये जो कोण है क्यू ओ एस, यानी देख रहे हैं कोण यहाँ से यहाँ तक, ये कोण देख रहे हैं क्यू ओ एस, देख रहे हैं क्यू ओ एस। इसमें कौन कोण है? 2 कोण है ना। इस कोण का
में ये पी ओ एस घटा देंगे तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ध्यान समझिए, ये जो कोण दिया गया है, ये जो कोण देख रहे हैं इसे, ये जो कोण है, इस कोण में से अगर ये कोण हम घटा देते हैं, ये कोण, तो कितना के बराबर हो जाता है? आर ओ एस के आधा के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम निश्चित कर कि पी ओ एस होना चाहिए और पी ओ एस होना चाहिए और आर ओ एस होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलो हम देखते हैं इसमें बराबर कौन है दोनों तरफ? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री में कौन कोण बना? इस साइड में देखिए, इस साइड में 90 डिग्री में कौन कोण बना? ये और ये दो कोण बना है। बोलिए आप लोग। तो हम लिख लेते हैं आर पी ओ आर, लिखेंगे माइक्रो भाई। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, तब तक से इतना उतारिए, आप लोग काम कीजिए, इतना काम कीजिए, तब तक से स्लाइड बना देते हैं। तुम नहीं उतार देंगे, इसके बाद उतारेंगे। चलो बंद करो उतारना। चलिए देखिए आप लोग सभी, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। अब शिफ्ट करने जा रहे हैं हम, देखिएगा आप लोग सब। तो देख रहे हैं पी ओ आर दिखाई दे रहा है। पी ओ आर में कौन को कोण है? ये कोण है और ये कोण है। देखिए लिख लीजिए, दोनों कोण को क्या लिख रहे हैं? पी ओ एस, पी ओ एस प्लस लिखेंगे एस ओ आर या आर ओ एस लिख देंगे, आर ओ एस। समीकरण 1 मान लीजिएगा। इस साइड में 90 के बराबर, इस साइड में 90 होना चाहिए ना मोय। तो लेकिन देख रहे हैं हमें क्या क्या आना चाहिए। स्विच करने वाले को भी ध्यान में रखना है, स्विच करने वाले के ध्यान में हम देखने हैं पी ओ एस, तो पी ओ एस है कहीं, आर ओ एस है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 डिग्री किस कोण में? तो 90 डिग्री कोण में क्यू ओ एस होना चाहिए ना। तो क्यू ओ एस में देख रहे हैं क्यू ओ एस में कौन कोण नजर आ रहा है? बताइए, जो कोण नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा में कोण क्यू ओ एस बराबर आर ओ एस लिख सकते हैं। बोलिए आप लोग, आर ओ एस प्लस यहाँ पर कौन सा कोण है? क्यू ओ आर लिख सकते हैं, क्यू ओ आर। समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, ध्यान देखिए आप लोग, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस दिखाई दे रहा है। बोलिए, इसमें कौन को कोण नजर आ रहा है? दो कोण आ रहा है, वही दोनों कोण को हम क्या किए हैं? लिख दिए हैं। देखो पहले क्या लिखे हैं? आर ओ एस, इस कोण को लिखे हैं। उसके बाद हम कौन सा कोण लिखने जा रहे हैं? क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इसलिए दोनों कोण। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री का मान निकालना है, 90 वाला कोण निकालना है। इस साइड में हम 90 वाला निकाले है ना, यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री का कोण निकाल। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस साइड में भी 90 था, इस साइड में भी, दोनों 90 क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम 90 डिग्री का ही कोण निकालेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला कोण कौन है? क्यू ओ आर है। तो क्यू ओ आर का अगर हम मान निकालेंगे तो ये जो राशि है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू ओ आर बराबर लिखेंगे क्यू ओ ए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस आर ओ ए। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2 से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। अब देखिए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी ओ आर, पी ओ आर बराबर क्यू ओ आर, जो बराबर है 90 डिग्री कोण कहाँ है? क्या है? 90 डिग्री कोण का है ना। 90 डिग्री का बताइए। देखिए इस साइड में भी पी ओ आर, देखिए इस साइड में भी
इस साइड में भी क्या है, दोनों पर क्या है, लब है ना, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के दृष्टि से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लोग बताइए यहाँ पर POR का मान कितना है। देखिए POR का मान कितना है हमारा, इसके जगह पर इसका हम मान रख देंगे। क्या रखेंगे, देखिए आप लोग POS, आप प्लस में लिखेंगे ROS। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए QOR यहाँ पर है ना, QOR, तो QOR का मान कितना है बताइए। QOR यहाँ पर है ना, QOR का मान देखिए कितना है, तो रख लेंगे QOS, माइनस लिखेंगे ROS। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बताइए आप लोग। तो ROS एक तरफ कर लेंगे, इस राशि को इस तरफ कर देंगे। तो ROS देखिए यहाँ पर कोण लिखेंगे ROS, ये प्लस में माइनस में था, इस साइड में आएगा तो क्या हो गया, प्लस में लिखेंगे ROS बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए इधर जब ये राशि इधर चलाएगा, इधर क्या बचेगा बताइए आप लोग, QOS बचेगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे QOS। अब देखिए ये राशि को इधर ले जाएंगे, ये सब आया एक तरफ, ROS एक तरफ कर लेंगे, ये जो राशि है POS इसको ले जाएंगे उस साइड में, तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस लिखेंगे POS। अब देखिए आप लोग यहाँ ROS दो माइनस एक कितना हो गया बताइए, 2 ROS। यहाँ पर लिखेंगे तो घटेगा नहीं, जो का क्यू उतारते चलेंगे, QOS माइनस POS। देखिए सीध करने में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए QOS आ गया नहीं आ गया, बोलिए। अब हमारा ROS का मान निकालेंगे तो ये राशि कहाँ जाएगी, इसके बटा में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे ROS, अब बराबर इस राशि को उतारिए को QOS माइनस POS, बटा में कितना लिखेंगे, 2 हो जाएगा। अब देखिए कष्ट कौन बाहर लीजिए, ROS बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर गुणा निश्चित रूप में क्या रहता है, एक रहता है ना, तो एक बटा का लिख देंगे 2, अब क्वेश्चन रख लीजिए कोण QOS माइनस POS, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ। समझ में, बोलिए आप लोग, कहीं डाउट है आप लोग को बताइए, डाउट है तो चलिए उतारिए से बोलो, यूनिट कहाँ पर तुमको दिक्कत है, यहाँ पर ऊपर ये इसे ये कैसे आया, देखो यहाँ पर हम 90 डिग्री वाला कोण निकाले है ना, तो इसमें भी 90 डिग्री वाला कोण कौन था बताइए, QOR है, देखिए QOR है यहाँ पर, तो QOR 90 डिग्री वाला कोण है, तो हम 90 डिग्री वाला का मान माने इसका हम मान निकालेंगे, कैसे x का मान निकालते हैं, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो ये जो राशि है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम इस राशि को पहले लिख लेते हैं, सही है बोलिए, बराबर का चिन्ह देंगे, ये प्लस में था, इधर जाके क्या होगा, तो पहले हम ये लिखेंगे QOS, माइनस का लिखेंगे कोण ROS, समीकरण क्या हो गया, हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं POR QR दोनों क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बराबर है, और जब बराबर है इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा आपस में, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से मान रखे हैं इसमें।
हो गया जी, बोलिए आप लोग। चलिए देखते हैं। आगे देखिए आप लोग सभी प्रश्न देखिए किताब में देखिए, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। यदि किरण O Q वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करता है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात करें। जो को मान निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को हल करने के लिए कितना का कोण बोला है, 64 डिग्री का। तो देखिए कोण का चिन्ह किस तरह से रहता है, 64 डिग्री 90 से छोटा होना चाहिए, न्यून कोण बनना चाहिए। बताया ना तुम लोग न्यून कोण, तो न्यून कोण किस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से न्यून कोण बनता है। ये मान लेते हैं ये 64 डिग्री का है। अब कौन सा लिखा, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड है, इस तरह से लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे कोण बनाया जाता है। आकृति नहीं दिया है, इसका लिखावट से हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, बताइए आप लोग। यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा x भी हो सकता है और z भी हो सकता है। यहाँ पर x भी हो सकता है, z भी। अब लीजिए आगे वाला डायरेक्शन बताएगा, इसमें जो लिखा गया है आगे वो बताएगा क्या करना है। x यहाँ पर रहेगा कि x यहाँ पर, z यहाँ पर रहेगा कि z यहाँ पर, आगे वाला पता चलेगा। तो देखिए आगे लिखा है x y को बिंदु P तक। तो देखो x यानी y यहाँ पर होना चाहिए ना, y x यहाँ सीधा ना होना चाहिए, इस तरफ नहीं ना होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ा रहे हैं x y को, यहाँ पर भी x हो सकता है लेकिन जो चित्र बनेगा उल्टा बनेगा। क्या बन जाएगा, उल्टा। इसलिए हम x y को सीधा रखेंगे। तो z को हम क्या करेंगे, काट देंगे। z क्या हो गया, यहाँ से x कटेगा, यहाँ से क्या होगा, z कटेगा। यानी ऊपर में क्या रहेगा बताइए आप लोग, z रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, x y को कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया। चलो हम P तक बढ़ा देते हैं। यहाँ तक बढ़ा दिए, क्या हो गया, P तक। तो ये यहाँ तक बोलिए आप लोग। अब आगे बोला है क्या, आकृति खींचाती, तो खींच दिए। कह रहा है किरण वाई क्यू, चलिए वाई यहाँ पर है, क्यू इधर होगा या ऊपर होगा। चलिए आगे देखिए, कोण जेड वाई पी को, तो जेड सही है, वाई पी को क्या करता है, देखिए वाई क्यू जो है, ये वाई क्यू जो है, कोण जेड वाई पी को क्या करता है, समविभाजित करता है। मानिए इस कोण को क्या कर रहा है, समविभाजित का मतलब इसके बीचों बीच इस तरह से रेखा चला जाएगा। समझ में आया, यानी आधा आधा बढ़ जाए, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, आपस में बराबर। ये आकृति तुम्हारा बन गया। तो याद रखिएगा 64 डिग्री का कौन है हमारा, ये है हमारा कितना, 64 डिग्री का है ना। तो आप ही लोग बताइए y बिंदु से कौन कौन बना है, 1 2 3। तो मान लेते हैं ये जब दोनों आपस में बराबर है, ये है जिसमें x छोड़कर हम मान सकते हैं यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी क्या कोण बनेगा, a। क्यों बनेगा a, क्योंकि दोनों कोणों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए मान लेते हैं यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम एक का मान निकालें, और जब एक का मान निकाल लेंगे तो जौन कोण कहेगा तौन कोण हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों सभी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोण बना है ना, यहाँ पर जो कोण, इस कोण को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोण ए अब प्लस ये भी लिखेंगे, कोण ए अब प्लस यहाँ पर क्या है 14। समझ में आ रहा है ना। तो हिंदी लिख दे इस तरह से, देखिए तो इसका पी ओ यहाँ पर क्यू है, पी वाई क्यू लिखते हैं इसको, पी वाई क्यू प्लस इसे लिखना होगा तो क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड। अब इसे लिखना होगा एक्स वाई एक्स वाई जेड बराबर कितना मिलेगा 180। क्यों हुआ तो लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म से, क्या होगा रैखिक युग्म से हो जाएगा। देखिए यहाँ का कोण क्या है ए है, यहाँ का भी कोण क्या है ए है, और यहाँ पर कितना है 64 डिग्री का है, तो 64 लिख देंगे और बराबर में 180 डिग्री। देखते जाइए आप लोग, एक एक कितना हो गया 2। अब बताइए 64 प्लस में तो जाएगा क्या होगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। आप लोग देखते रहिएगा 2a बराबर घटा लेंगे इसे, घटाने पर कितना आएगा 6, कितना आएगा 116 आएगा। 2 कटा देगा इसको कवर, देखिए कटा रहा है। जब बटन मत लो, बटन जब इस तरह तीसरा पर ये सीखो, जब ये 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना बार में 58 बार में पड़ जाएगा। चलिए ए का मान कितना है बोलिए 58। अगर ये 58 डिग्री का होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा 58 डिग्री का। ये तो निकाल दिया हम लोग को। आगे चलते, आगे क्या पूछा है एक्स वाई क्यू कहाँ पर है, देखिए आप लोग कोण एक्स वाई क्यू कहाँ पर है एक्स वाई क्यू। तो ये एक्स वाई क्यू देखो एक्स वाई क्यू कौन नजर आ रहा है एक्स वाई, देख रहे हैं यहाँ से जो कोण है 58 1 64, तो लिख सकते हैं ना 58 डिग्री और प्लस 64 डिग्री। बताओ कितना हो गया 8 4 12 के 2 122 डिग्री का कोण ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या लिखा है प्रतिवर्ती। तो पहले प्रतिवर्ती ना निकालेंगे, पहले हम कोण निकालेंगे उसका क्यू वाई पी। तो पहले देखो क्यू वाई पी कहाँ पर ये है क्यू वाई पी, ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री। अब इसका 58 डिग्री का हम प्रतिवर्ती 58 डिग्री का निकालेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कितना से घटता है 360 में से 58 घटा लीजिए, कितना मिलेगा बताइए आप लोग 2 9 न हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 292 डिग्री। ये जो तुम्हारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपकी, बोलिए आप लोगों आया, कोई डाउट है आप लोग बताइए हमको, एक बार और बता दें। चलिए देखिए आप लोग, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोण नहीं भाई, दोनों कोण आपस में बराबर बराबर है ना, तो हम मान लेते हैं कोण ए, ये कोण भी ए हो जाएगा। हम देख रहे हैं एक ही बिंदु से बना है, ये सभी तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होगा 180। इस कोण को लिखना होगा तब पी वाई क्यू लिखिए, अब इस कोण को लिखना होता है क्यू वाई जेड लिखिए, प्लस इसमें लिखना होगा तो एक्स वाई जेड, तीनों कितना के बराबर हो गया 180। कहाँ है 180 डिग्री का हो गया, तो रैखिक युग्म से लिख देंगे। यहाँ तक सही है बोले आप लोग। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका मान है ए, इसका भी मान है ए, इसका भी मान 64 है, 180 उतार लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में था 64 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा 116 आ जाएगा। अब एक का मान निकालिए तो कितना कटा देगा दूसरे कवर में 58 बार में, एक का मान कितना हो गया 58 डिग्री हो गया। कहाँ पर घटाना, अच्छा ठीक है घटा दीजिएगा, 302 हो जाएगा। अब सही है घटाएं से 10 में से 8 घटेगा तो 5, हाँ 5 में सही। देखिए आप लोग आ रहे। अब इसके बाद देखिए यहाँ तो सही है बोलिए। अब हम देख रहे हैं कौन सा कोण है, एक का मान अगर 58 आया तो यहाँ का भी मान 58 होगा, तो यहाँ का भी मान कितना होगा 58 डिग्री हो जाएगा। सही है यहाँ तक बोलिए आप लोग। तो अब हम देख रहे हैं ऐसा करके लिख सकते हैं यहाँ पर, इस समझ कर 58 डिग्री हो जाएगा। अब जो कोण निकालना है आप लोग निकालिए,
कौन सा कोण बोला है निकालने के, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू में कौ कोण नजर आ रहा है बताइए तो, दो, यानी 64 और 58, दोनों को जोड़ देंगे तब न जाकर होगा एक्स वाई क्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई क्यू बराबर 58 प्लस 64 कितना हो जाएगा 122 डिग्री। यहाँ तक सही है बोलिए। अब इसके बाद फिर निकालना है प्रतिवर्ती कोण। पहले हम इसका कोण निकालेंगे, तो क्यू वाई पी का मान कितना है 58। अब 58 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे तो 360 में से घटा दीजिए, 58 जो मान आएगा वही प्रतिवर्ती कोण। समझ में गया बोलिए। तो उतार लीजिए इसे। क्या हो गया, तो ये 6.1 समाप्त हो गया। 6.1 आज समाप्त हो गया। देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ना है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। क्या पढ़ना है, समांतर रेखा और तिर्यक। तो समांतर किसे कहते, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब आमने सामने के, तो आप कहो कि ये भी आमने सामने है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बीच की दूरी बराबर का मतलब आमने सामने जरूरी रहेगा, तभी ना अगर बगल में रहेगा तो कभी बीच की दूरी बराबर होगा, यानी आमने सामने जरूरी रहेगा। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहते हैं। सब लिखवाए हैं परिभाषा, तुम लोग याद नहीं करते हो। चलिए देखिए, ये क्या हो गया, ये दो समांतर रेखा हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, इनके बीच की दूरी नापिए, हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा। ये ए है, यहाँ पर बी है, ये सी रेखा होगा तो ये डी रेखा होगा। समझ में आ रहा है। देखिए एक तिर्यक रेखा इसे काट रहा है, इसे, इस रेखा का नाम हम एल दे देते हैं, पता है ना। आप लोग देखिए यहाँ पर कई कोण नजर आ रहा है, कई कोण बना, यहाँ पर भी 4 कोण बना है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा ना। तो देखिए जो रेखा के बाहर है, जो रेखा के बाहर है तो बाह्य कोण बनेगा, और जो रेखा के अंदर है उसको अंतः कोण कहेंगे। अंतः कोण में भी बढ़ जाता है, जो एक साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे अंतः संगत कोण कहेंगे, और जो एक साइड में न रहकर दूसरे साइड में रहेगा उसको एकांतर अंतः कोण कहेंगे। उसी तरह बाह्य कोण में भी क्या होता है, एक साइड में रहेगा तो उसको संगत कोण बोलेंगे, अगर एक साइड में नहीं रहेगा तो उसे बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे। तो आप लोग देखिए, साइड का मतलब इस साइड में, इस साइड में कौन कौन है, 1 4 5 6, ये एक साइड वाला ना है। इस साइड में चलिए 2 3 6 5 7, ये एक साइड वाला है। तो अब पूछा इस रेखा के ऊपर कौन सा कोण है, ये है, तो इस रेखा के ऊपर का कौन कोण है, 5 है। ये एक साइड पे ना हो गया, तो एक किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ये संगत कोण से एक किसके बराबर होगा, 5 के। तब बताइए 4 नीचे का, रेखा के नीचे का कोण है, तो बताइए 4 किसके बराबर होगा, 5 के। इसको कहेंगे हम लोग संगत कोण कहेंगे। समझ में आया ना। इस साइड में चलिए, इस साइड में देख रहे हैं 2 किसके बराबर होगा, बताइए आप लोग, 6 के बराबर होगा।
3 किसके बराबर होगा? 7। ये तो हो गया संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर चित्र ऊपर उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग संगत कोण चलते हैं। पहला हेडिंग क्या है? संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण में कौन कौन हो रहा है? 1 किसके बराबर होगा बताइए? 4 के। कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। 2 नंबर पर कौन होगा? 4 किसके बराबर होगा? 8 के। कोण 4 बराबर क्या लिखेंगे? देखिए आगे 3 नंबर में कौन होगा? 2 बताइए किसके बराबर होगा? 6 के। तो कोण 2 बराबर 6 हो जाएगा। 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर। अगर मान लेते हैं ये तो एक ही साइड से, ध्यान रखिएगा, एक ही साइड का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि रेखा के ऊपर का कोण रेखा के ऊपर के कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अगर मान लेते 1 क्या 8 के बराबर होगा? नहीं होगा। ध्यान से समझिए, एक जो है 8 के बराबर नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एक साइड का तो है, संगत कोण तो है, लेकिन इस रेखा के ऊपर का कोण बना है ये रेखा के नीचे का, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लियर? अब बताइए 3 किसके बराबर होगा? 7 के। क्यों हुआ? इस रेखा के नीचे का कोण है, इस रेखा के नीचे का कोण आपस में क्या हो जाएंगे? इससे कहेंगे हम लोग संगत कोण। संगत कोण का मतलब एक ही साइड के कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों? चलिए, ये तो संगत कोण जान गए। संगत कोण अगर मान लेते हैं, अगर हमारा 2 का मान 50 डिग्री है तो बताइए 6 का मान कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। अब हम पूछते हैं, बताइए 2 का मान 50 डिग्री का है तो 4 का मान बताइए कितना होगा? 50 डिग्री। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण बना है, नहीं बना है? बोलिए, आमने सामने का कोण ये भी बराबर है। तो देखिए एक किसके किसके बराबर होगा? एक किसके बराबर होगा? 3 के हुए, ये 5 के और 7 के, यानी एक किसके? इस साइड से देखिए, इस रेखा ऐसे देखिए, जिस कोण को बराबर करना है उस साइड में देखिए, इस तिर्यक रेखा खींचिए। इस तिर्यक में कौन आ रहा है? 1 3। इस तिर्यक में कौन आ रहा है? ये 3 आपस में क्या होगा? 4। इस साइड में ऐसे रेखा खींचेगा, तिर्यक में ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, तो इस साइड में कौन होगा? 2 4। इस साइड से देखिए 2, ये 4 आपस में क्या होगा? तो तिर्यक रेखा खींचने पर जो रेखा प्राप्त होगी, वो रेखा खींचने से जो कोण प्राप्त होगा वो कोण सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, संगत कोण तो हो गया। अब एकांतर अंतः कोण दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? एकांतर अंतः। देखिए एकांतर का मतलब होता है ना एक साइड नहीं, विपरीत साइड। अंतर का मतलब अंदर का। तो चलिए हम लोग रेखा के अंदर की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इस रेखा, ये रेखा, AB रेखा और CD रेखा के अंदर में कौन कौन कोण बना? 3 4 6 5 बना है ना? इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अब एकांतर का मतलब होता है एक साइड का नहीं, अगल वाला, एक विपरीत साइड वाला। तो 3 के साइड में कौन है? तो क्या बराबर होगा? उल्टा विपरीत होगा। तो 3 किसके बराबर होगा? 5। इस साइड से 3 के विपरीत साइड में आगे वाला कौन आ रहा है? 5। यानी 3 और 5 आपस में क्या होगा? तो इस बात को ध्यान रखिए, कैसे बराबर होता है। याद करने से नहीं, रटते जाओ नहीं याद पाएगा। अब ये 4 के विपरीत साइड वाला, उसके 4 के आगे विपरीत साइड वाला कौन नजर आ रहा है? अंदर में होना चाहिए। तो 4 किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर। अब हम पूछेंगे 5 किसके बराबर होगा? 3 के। 6 किसके बराबर होगा? क्योंकि अंदर वाले जो कोण है अपने विपरीत साइड के आगे वाले से क्या होते हैं? बराबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 6 किसके बराबर होगा? 4 के। 3 किसके बराबर होगा? 5 के। 5 किसके बराबर होगा? देखिए एक साइड का नहीं कोण होना चाहिए। जब 4 5 के बराबर होगा, अंदर में इस दोनों रेखा के अंदर में 4 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। एकांतर अंतर का मतलब होगा विपरीत साइड वाला होना चाहिए। तो 3 के विपरीत कौन आएगा? और 4 के विपरीत कौन आएगा? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या? कोण 3 किसके बराबर होगा बताइए आप लोग? 5। कोण 4 किसके बराबर होगा?
ये हो गया एकांतर अंतर कोण बनेंगे। अब बताइए, अगर सवाल दे देगा 3 का मान अगर 100 डिग्री है तो 5 का मान कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों बराबर हुआ बताओ? कौन कहे हम 100 डिग्री 5 का मान कहेंगे? तो बता देंगे सीधा, इसका कारण एकांतर अंतर कोण से। समझ में आया? कोई पूछ दे बताइए, 3 का मान तो 100 डिग्री बता दिया, 5 का मान कितना होगा? 100। कहे तुम कहा 100 डिग्री का मान बराबर होगा? क्योंकि अंतर एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसलिए जवाब देंगे क्या? एकांतर अंतर कोण से क्या होगा? ये बराबर होगा। अब समझ में यहाँ तक बोलिए आप लोग। अब चलते हैं एकांतर बाह्य कोण पर चलेंगे। अब तीसरा पॉइंट, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। तो देखिए, बाह्य का मतलब समझ रहे ना? ए बी रेखा और सीधी रेखा, देख रहे हैं ना? ए बी रेखा और सीधी रेखा के बाहरी, अंदर नहीं, बाहर में, एक साइड का नहीं, विपरीत साइड वाला। ढूंढिए कौन किसके बराबर होगा? तो 2 बाहर है, 1 बाहर है, 7 बाहर है, 8। ये चारों तो किसी न किसी के बराबर होगा। तो 2 किसके बराबर होगा? 8 के। क्योंकि 2 के साइड में देखोगे तो 7 मिलेगा, तो 7 तो बराबर होगा नहीं, एक साइड वाला तो होगा नहीं। जब भी होगा तो विपरीत साइड वाला। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 8। 7 किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? बोलिए आप लोग, दीपक आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या? कोण 2 किसके बराबर हो रहा है? 8। कोण 1 किसके बराबर हो रहा है? यहाँ तक सही है? बोलिए आप लोग, किसी को डाउट है? तो हम लोग सब देख लिए। अब चलिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180। एक ही ओर के अंतः मतलब अंदर के कौन 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 बना है? 3। एक ही साइड का, एक ही ओर का मतलब एक ही साइड का 3 और 6 दोनों कोण का जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री का। 4 और 5 जोड़ देंगे तो इसे भी लिख लेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हम देख लेते हैं, कोण 3 प्लस कोण 6 कितने के बराबर होगा? 180। कोण 4 प्लस कोण 5 कितने के बराबर होगा? 180। यही है समानता रेखा। अब हम लोग सिद्ध करेंगे इस बारी बारी से। चलिए उतारिए, तो एक पॉइंट और समझाना है, तो उतार लीजिए, तब उसके बाद हम समझाते हैं।
इस पर सवाल देंगे तो बन जाएगा आप लोग से, बताइए। तो पहले हम सवाल सिखा देंगे, इसके बाद तब पर में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। हो गया। देखिए एक बार और जिक्र कर देते हैं, आप लोग दिमाग में इतना सेट रखिएगा, संगत कोण कौन होता है, एकांतर अंतः कोण कौन होता है, बाह्य एकांतर कोण कौन होता है, इस बात को याद रखिएगा तो सवाल बनेगा इस पर। संगत कोण, एक का संगत कोण कौन होगा, 5, 4 का संगत कोण का इतना याद रखना है। संगत कोण का जल्दी तरीका से कैसे याद करेंगे, संगत कोण, संगत का मतलब एक ही साइड वाला कोण क्या रहेगा, बराबर। एकांतर अंतर का मतलब अंदर में विपरीत वाला कोण क्या रहेगा, बराबर। दिमाग में क्या रखिएगा, अंदर में दो रेखा के अंदर में विपरीत कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर। संगत में क्या, एक ही साइड का कोण क्या रहेगा, बराबर। समझ में आया। अब बाह्य एकांतर का मतलब हुआ बाहरी में एक साइड नहीं, विपरीत वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। चलिए जो किताब चालू नहीं कर रहे हैं, पहले बेसिक सिखा लेते हैं इस पर सवाल। इस प्रकार कितनी देगा, आप लोग का नामकरण पढ़ना होगा कौन, 1, 2, 3। चित्र में x y और z का मान बताना है।
Q Q होता है देखिए आप लोग, तो कौन सा बताएं इन तीनों में से? चार क्वेश्चन है इस पर। आप लोग के दिमाग में यही सेट रखना है, याद रखना है कि संगत कोण कौन होगा, एकांतर कोण कौन सा होगा, बाह्य एकांतर कोण कौन है। इसके अलावा एक और याद रखना है, अगर संगत एकांतर बाह्य कोण से कोई चारा नहीं चलता है, नहीं निकलता है, तो उसको मदद करने के लिए कौन आता है? तिर्यक नहीं, रैखिक युग्म आता है, या तो शीर्षा भिन्नुक कोण आएगा, दो को आएगा उसको मदद करने के लिए। जब हमारा संगत कोण से सवाल नहीं हल हो रहा है, समझ में आ रहा है? संगत कोण से, एकांतर अंतः कोण से और बाह्य एकांतर कोण से जब सवाल हल नहीं हो पाया, तो हम सवाल को किससे हल करेंगे? रैखिक युग्म से हल करेंगे, या तो शीर्षा भिन्नुक कोण। ये दो एक्स्ट्रा में दिमाग लगाना है। तो चलिए देखिए आप लोग, हमें निकालना है क्या? एक सवाल नंबर 1 में हल देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो नामकरण नहीं किया गया, नहीं किया है, तो हम अब नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर 1 लिख लेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 कर लेंगे, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, इस तरह से नामकरण कर लेंगे। यहाँ पर सवाल में देखिए हम लोग का इस तरह से सवाल है ना, इसे यहाँ पर मिटा दीजिए, सवाल में छोड़िए, सवाल में डालिएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर y था, यहाँ पर कितना था? 60 था, और यहाँ पर x। ये निकालना है मान, तो आप लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, आप लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। तो हमें निकालना है x का मान। तो जिस कोण का मान निकालना है, एक्स वाई के मान निकालना है, तो देखिए एक्स वाई क्या 60 डिग्री से, ध्यान सुनिए, एक जिसका मान निकालना है, हमको एक्स का मान निकालना है वाई, दोनों में से कोई देखिए 60 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले सोचिए। एक्स वाई के बराबर होगा, अगर वाई के मान निकलेगा तो एक्स का ही मान निकलेगा। तो ना एक्स बराबर हो रहा है ना वाई हो रहा है, बताइए संगत कौन से निकल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर अब हम वही नियम लगाएंगे जिससे या तो x निकल जाए या तो y निकल जाए। तो y या x दोनों में से किसी एक को देखेंगे कौन सा रैखिक युग्म बना रहा है। तो देख रहे हैं y और 60 इस तरफ बंद कर देंगे तो रैखिक युग्म बना कि नहीं बना? बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। तो 1 और 2 मिलकर क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर रख दीजिएगा रैखिक युग्म से, क्या होगा? रैखिक परिचित उतार लिए हैं, परिचित उतार नहीं, तब पार खाली करना समझ, यहाँ सब जगह नहीं परिचित, तो ऊपर वाला चित्र उतार लीजिए, जल्दी उतारिए।
पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला बता रहे हैं। यहाँ पर सभी आप लोग देखिए, तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है एक्स वाई, ना एक्स 60 के साथ बराबर हो रहा है, ना ही वाई बराबर हो रहा है। तो देखिए इन तीनों में से यहाँ पर नामकरण कर देना, यहाँ पर क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। सवाल उतार लिया आप लोग, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर था y डिग्री, यहाँ पर था x डिग्री, यहाँ पर था 60 डिग्री। सही है ना बोले आप लोग? तो देखिए x y दोनों में से कोई भी नहीं 60 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे x इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है कि रैखिक बना रहा है। एक तो दूर है इससे, तो ना शीर्षाभिमुख कोण ही बना सकता है और ना ही रैखिक युग्म ही बना सकता है। तो अब वही क्या, तो या तो वही शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा या तो रैखिक। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आमने सामने होना, आमने सामने है नहीं है, तो ये यानी ये x 60 और y दोनों मिलकर क्या बनाएगा, अब रैखिक युग्म बनाएगा। तो रैखिक युग्म से इसका मान क्या करेंगे हम, y का निकाल लेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो y किसके बराबर हो रहा है, x का ही मान निकल जाएगा। समझ में आया बोलिए? तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, y का ना। तो देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री, मतलब कोण 1 और कोण 2, 60 को 2 है और y का क्या है 1 है, तो दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा 180। तो लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म से। तो बताइए कोण 1 का मान कितना है, y है, इसका मान कितना है 60 डिग्री है, बताइए 180 डिग्री। तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, जब घटेगा ना तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बताइए कोण y बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये भी 120 डिग्री, तो y भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। लिखेंगे क्योंकि कोण x अब बराबर क्या है, कोण y है, इसलिए x का भी मान कितना होगा 120, y का मान कितना निकाले हैं 120, यहाँ पर भी 120, ये दोनों आंसर हो जाएगा। x का भी मान कितना होगा 120, y का भी 120। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 2 नंबर का चित्र हमको बता दीजिए, क्या है चित्र, एक और बता दीजिए, तब उसके बाद 2 छोड़ देते हैं घर के लिए। बताइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिखाओ चित्र, कॉपी दो, अरे कॉपी दो पागल कहीं दे। तो नामकरण कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अन्य यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, नीचे z है और यहाँ पर 140। देखिए यहाँ पर हमें 3 को निकालना है, समझ में ना। तो आप लोग ये देखिए x y z ये तीनों में से कोई क्या 140 डिग्री के बराबर है, देखिए पहले। तो 140 का संगत कोण कौन बनता है, 4 बनता है। तो 4 क्या है, x है, यानी अगर 8 नंबर कोण जो है 140 है, तो 4 नंबर भी कोण कितना होगा 140, यानी x का मान कितना हो गया बोलिए 140। अब y देख रहे हैं, y क्या है आमने सामने का, समूह कोण से क्या हो जाएगा, y भी 140 हो गया। अब निकालने का रह गया कौन हमारा z। तो z कैसे निकलता है, तो देखो z 140 से क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म से निकालने 40 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार देखेंगे x y z में तीनों में से कोई 140 के क्या बराबर है कि नहीं है। तो देख रहे हैं इन तीनों में से x जो है 140 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है।
तो संगत कोण से ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री हो जाए। जब 140 डिग्री हो गया तो 140 एक्स के समूह कौन कौन है वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो बड़ा कौन हमारा जेड, तो एक्स जेड और 140 यानी 5 और 5 और कितना के बराबर होगा 180 के बराबर होगा।